जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम डंप्स एंड नेवर गेट लिक्विडेटेड। जो भी डंप्स आते हैं, और मोस्टली जो डंप्स आते हैं अपने जहन में रख लें, जब हम बुल रन की तरफ जा रहे होते हैं, वो डंप्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो घबरा जाएं और बाइंग ना कर सकें। ठीक है, मोस्टली इसी टाइम ही डंप आते हैं, और अभी हम बुल रन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारे डंप्स आएंगे, इसलिए ये वीडियो बनाने का जो है एग्जैक्ट टाइम है। और पहले भी आप 2-3 डंप देख चुके हैं, और जो लिक्विडेट हो चुकी है, यानी कि कुछ तो लिक्विडेट होगा 10% तो क्रिप्टो ही छोड़ चुके हैं, वो उनके लिए होता है डंप्स। ये जो है रिटेल ट्रेडर ना ही बाय कर सकें, फिर वो क्रिप्टो से भाग जाएं और न्यू उसमें ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अपने जहन में ये बात रख लें, सबसे पहले डंप्स जब आप मार्केट के जो अप ट्रेंड में जा रहे होते हैं तब डंप्स आते हैं। यानी कि जब भी आप ऐसे समझ, जैसे ETF आ रहा था, ETF अप्रूव हो रहा था, तो सब कह रहे थे 60K पे की एक विक लगेगी, एकदम से अप्रूव होगा तो पंप हो जाएगा। लेकिन मैं अपने मेंबर्स को कह रहा था, आपने मार्च और फरवरी में जाके बैंक करनी है, और यहाँ पे ज़्यादा गया तो 51K 50K पे जा सकता है, 48K पे गया, वहाँ से डंप स्टार्ट हो गया इसका BTC का। ठीक है, वहाँ से अच्छा खासा डंप हुआ, यानी कि डंप करता रहा, डंप बिल्कुल। अब ग्रे स्केल जो है सेलिंग कर रही है मार्केट में, तो वहाँ पे भी डंप आ रहा है। अब आपने जो है आपने रिटेलर माइंड से सोचना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपको 6 पॉइंट बता दूंगा जिस पे आप जो है लिक्विडेट कभी नहीं होंगे। ठीक है, जीरो लिक्विडेशन की वीडियो भी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, अगर आप जीरो लिक्विडेशन से ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के 6 में पॉइंट बताऊँगा, 6 पॉइंट बताऊँगा जिससे आप जो है कभी भी लिक्विडेट नहीं होंगे। जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है। ठीक है, बहुत जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जब भी मार्केट जो है ऐसे पंप की तरफ जा रही होती है, तो आप न्यूज़ सुनते हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही होती हैं। यानी कि जब भी बुल रन है, यानी कि अब यार आपने देखा यार, यहाँ से ना कॉइन जो है, कोई कॉइन है जो है यहाँ से देख लेकर ना 90 जो है % या 80% या 30% पंप हो चुका है। ठीक है, और वहाँ पे आप ट्विटर पे देख रहे हैं, ये तो अब ये 1000x जाने वाला है, 100x। बल्कि BTC एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 40 पे था ना, 40 पे कह रहे थे कि यार ये जाएगा 46 पे जाएगा, 47। वहाँ पे मैं भी कह रहा था यार यहाँ पे जा सकता है, और वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। जब 48 पे आया तो मोस्टली जो है ट्विटर इधर उधर जो है न्यूज़ आ रही थी, अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, ETF अप्रूव होगा तो जो है वो बहुत बड़ा पंप आएगा। लेकिन इससे उल्ट होता है। ठीक है, आपने जहन में रख लेना है, जब भी मार्केट में पॉजिटिव आ जाए, यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ आती रहे, जो है जो ग्रीन इंडेक्स होता है, यानी कि वो आपका जो ग्रीड में चला जाए, ग्रीड और फेयर इंडेक्स जो है वो आप मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आपने कैसे देखना होता है। ग्रीड और फेयर इंडेक्स आप किसी टेलीग्राम चैनल्स में होंगे, वहाँ पे वो शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अगर वो जो है ग्रीड आपकी इंक्रीज हो जाए, यानी कि अब आपका एक डंप आने वाला है, सिंपल। ठीक है, और फेयर में पंप आने वाला होता है। ठीक है, आपने जहन में, यानी कि आपने उल्ट सोचना है उसके। यानी कि आपको लोग कह रहे हैं बाय करो बाय करो, 60K पे जाने वाला है, 70K पे जाने वाला है, अभी पंप होगा, अभी पंप होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगर वो आपको कह रहे हैं कि डंप आने वाला है, 30K पे चला गया तो ये अब 5K पे चला जाएगा, 10K पे चला जाएगा, वहाँ पे आपने बाइंग करनी है, सिंपल। जब आप पैनिक हो रहे हैं वहाँ पे बाइंग करनी है, जब ग्रीड हो रहे हो यहाँ पे जाकर आपने सेलिंग करनी है। इसी वजह से आप ये बाकी और लेवल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस में एडवांस लेवल की मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको सारा को समझा दूंगा कि किस तरह आपने जो है जो होती है बाइनेंस इनफ्लो होती है, यानी कि जो एक्सचेंजेस की इनफ्लो होती है, आउटफ्लो होती है, उसको देखकर, लिक्विडेशन वगैरह को देखकर आपने कैसे प्रिडिक्ट करना है यार डंप आने वाला है। और यहाँ पे जो है मैंने कॉइन क्लास की फुल स्टडी बताई थी, इसमें मैंने लिक्विडेशन वगैरह भी समझाई थी, वो आपने देख लेनी है प्लेलिस्ट, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा यार डंप आने वाला है। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, और उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह, ये सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है मैंने ये। अब आते हैं 6 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट की तरफ आते हैं, तो आपने 6 पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, इन्हीं 6 पॉइंट को आप जहन में रखकर ट्रेड लेंगे तो आप लिक्विडेट नहीं होंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। पहला जो आई थिंक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आप इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें आपने क्या करना है। ठीक है, जब आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अब आपने जो है तब ट्रेड लेनी है जब आप 100% श्योर हो। ठीक है, अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि जब आप श्योर हो तब आपने जाकर ट्रेड लेनी है। श्योर से मुराद है, अब आप कोई भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो कुछ भी, यानी कि जिस बिना पे आप ट्रेड ले रहे हैं, अब उसमें अब अगर आप श्योर हैं तब ट्रेड लेनी है। ठीक है,
श्योर हैं। अब मैं आपको SE का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये चार्टिंग हुई खड़ी है पहले ही, इसमें हम TP2 हम ले चुके हैं प्रीमियम में, इसका TP3 और ऑल TPs भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं FVG पे यहाँ पे फिलिंग हुई एकदम से, हमारी एंट्री थी आई थिंक 5929 थी, ठीक है। प्राइस आई थी 5915 आई थी, यानी कि एकदम से हमारी एंट्री फुल हुई और TP2 हिट हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इस तरह के चार्ट सेटअप में मुझे जो है श्योरिटी होती है, मुझे यार ये स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, एक्यूरेसी तो 100% किसी की नहीं है ना। अब श्योरिटी है कि यार ये जो है वर्क करेगा, ठीक है। मेरा जो रूल है, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है, इसके लो से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और उसके बाद FVG इसने बनाया है और ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है। मेरी सेकंड एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे हो गई, FVG पे मेरी फर्स्ट एंट्री होगी, ठीक है। और ये मैंने सारा टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में जो लेटेस्ट जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाकर दिखाई थी, उसमें ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, और मैं चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये सारा मिल जाएगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये आपने देख लेनी है अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप 100% श्योर हो, यानी कि अगर आप कहाँ से किसी से सिग्नल ले रहे हैं, यानी कि सिग्नल आप यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं, आप मेरे जो है सेटअप को देखें, ठीक है, सेटअप को देखें, और मेरा जो है 1-2 दिन जो भी ज्वाइन करता है उसमें मैं देता हूँ कि यार देख लो यार सिग्नल कैसे आ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर लो, फिर जाकर ट्रेड लो, ठीक है। फिर जाकर ट्रेड लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा यार ये इस तरह ट्रेड्स होती हैं, तो ये इसी तरह ही जो है फॉलो करना पड़ेगा, तब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। आप किसी भी जो है टेलीग्राम में है सिग्नल ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसको ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहा है, एंट्री 1 लेनी है, 2 लेनी है, DCA करना है, जो भी मतलब उसके रूल है उसको जाकर फॉलो करें, फिर आपको श्योरिटी हो जाएगी यार इस पर वर्क करेगा नहीं करेगा, फिर जाके उसको फॉलो करें। अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल्फ ट्रेडिंग जो आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसपे आप डेली के खुद स्कैल्पिंग करते हैं, फिर भी आपको लॉस हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, या लिक्विडेशन से बचना चाहते हैं जो आज वीडियो को टॉपिक है, तो आपने क्या करना है, जब आप श्योर हो ट्रेड लेनी है, जब आपको थोड़ा सी गड़बड़ लग रही हो, यार यहाँ से मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से मैं लॉन्ग लेना चाह रहा हूँ, या क्या पता इस नीचे भी आ जाए, ट्रेड नहीं लेनी, साइड पे हो जाए, बस सिंपल। फिर वहाँ से पंप भी हो जाए, 100x भी चला जाए, आपने उसको दोबारा नहीं देखना, ठीक है। अपने रूल्स बनाने हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो है, मैं लेटेस्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने ये कवर किया था, लेकिन यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी इसको कवर कर लिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है, और आप इसके लिए जो है पहले ही रेडी बैठें, और आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने लिक्विडेट नहीं होना और मेरा जो है डंप से मुझे बचना है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेज यूअर रिस्क बिफोर टेकिंग ट्रेड, यानी कि ट्रेड लेने से पहले आपने जो रिस्क जो है मैनेज कर लेना है। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल $100 का अकाउंट है, ठीक है, $100 का अकाउंट है, तो आपने पहले रिस्क मैनेज कर लेना है कि यार $100 का मेरा अकाउंट है, इसमें मैं मैक्सिमम जो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ मेरा $10 का है, ठीक है। मैक्सिमम हर कोई ऐसे ही होता है, ठीक है। $10 का मैं यार लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ 1 डे में, मैं आपको एक ट्रेड का नहीं कह रहा, ठीक है। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 5% और 10x से आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैंने लॉन्ग किया, ठीक है, मैंने लॉन्ग कर दिया, स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है 5%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, और जो है टेक प्रॉफिट उसको जो रहने दें, यहाँ पे हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा जो है 5% का स्टॉप लॉस है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास $100 है और मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ डेली का $10, ठीक है, डेली का $10, यानी कि ये तो नहीं होगा कि आपको सारा का सारा डेली यानी कि 10 डेज कंटिन्यूसली लॉस होता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, प्रॉफिट भी आएगा। तो आपने जो है पॉजिटिव ही सोचने। अब 5% यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, तो आपने जो इतना यानी कि जो $5 आप लॉस बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे 10x लेवरेज, और कितने परसेंट फंड यूज़ करेंगे, 10% फंड यूज़। अगर स्टॉप लॉस सेट होता है तो 50% का लॉस, और 10% का 50% कितना होता है, $5। सिंपल, $5 का आपका यहाँ पे रिस्क हो जाएगा। इसको दोबारा समझ लें, दोबारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, आप जो है आपके पास $100 है, $5 का आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, $5 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपने कितने परसेंट फंड यूज़ करने हैं, आपने देख लेना है कि यार कैलकुलेशन कर लेनी है कि यार मेरे $5 जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे बर्दाश्त कर सकता हूँ लॉस का, ठीक है। फिर आपने क्या ट्रेड ले लेनी है 10x लेवरेज से, 10x लेवरेज विद 10% 10x लेवरेज और 10% फंड,
ले ली, और जब अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो 50% का लॉस होगा, और $10 का 50% कितना होगा, क्योंकि आपने $10 ही यूज़ किए हैं ना, 10% जो 100 का 10% कितने हो गए, $10, वो $5 आपका लॉस हो जाएगा। इसी तरह आप किसी और, यानी कि अगर आपके पास $1000 है, ठीक है, या अगर यहाँ पे आप जो है रिस्क मैनेज कर सकते हैं, यार मैं $2 ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, $2 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर आपने 5% फंड यूज़ करना है, ठीक है, फिर आपको स्टॉप लॉस सेट होगा तो $2.5 का लॉस होगा। ये आपने कैलकुलेशन ये बैठ कर करेंगे खुद, ये मैथ है सिंपल, मुझे इस यहाँ पे थोड़ी हिंट देनी पड़ेगी, यानी कि फिर आप समझ लग जाएगी। और जो टेक्निकल एनालिसिस की जो हमें रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो रहती है वो भी, और साइकोलॉजी वाली भी रहती है, वहाँ पे भी मैं आपको समझा दूंगा मैनेज रिस्क कैसे करना है। अगर आपको यहाँ पे भी समझ नहीं लग रहा, आप बैठें देखें, रिस्क को मैनेज करें, ठीक है, या आप स्टॉप लॉस लगा लिया, बस स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, उसी पे ही रहने हैं आपने, ठीक है, फिर आपने घबराते नहीं रहना। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि आपने वही जो है मैनेज वाले रिस्क वाला में ही आ गया, ठीक है, जो एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया है, लो लेवरेज यूज़ करनी है, लो फंड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल वाला है, XYZ चैनल है, यहाँ पे वो शेयर करता है कि 100x लेवरेज लो और 500% का प्रॉफिट डेली में, वो 3-4 डेली के स्क्रीनशॉट भेज देता है कि यहाँ पे इतना हो रहा है कि प्रॉफिट हमारे मेंबर्स को, और ये वहाँ से आप जो घबरा जाएंगे, रिटेल ट्रेडर्स होंगे जो न्यूली आया हुआ होगा, वो देखेगा यार मैं भी 100x ले सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ले सकता। अगर आप 100x लेना चाहते हैं, मैं लेवरेज पे मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि आपने लेवरेज कैसे सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। अगर आप 100x लेवरेज लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, ठीक है, $100 का आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, वो है आपका $5। $5 यहाँ पे आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप 100x लेवरेज लेंगे तो आपका जो है $5 यानी कि आप, यानी कि देख लें 5% आपका स्टॉप लॉस है ना, 5% आपको स्टॉप लॉस है, यानी कि 500% का लॉस होगा वहाँ पे। 500% का लॉस यानी कि आप कितने परसेंट फंड यूज़ करेंगे तो आपको $5 का लॉस होगा, यानी कि अगर आप वहाँ पे $1 यानी कि 1% फंड यूज़ करेंगे तब आप 100x लेवरेज ले लें, ठीक है। 100x लेवरेज इसलिए ली जाती है, क्रॉस मोड में लेनी है फिर, ठीक है, फिर क्रॉस मोड में लेनी है। आपको यहाँ पे हाई लेवरेज बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपने लो फंड यूज़ करना है, यानी कि अगर आप 100x लेवरेज लेना चाहते हैं तो 1% फंड यूज़ करें या 0.1% फंड यूज़ करें अपने डॉलर, यानी कि आपका जो आपका पोर्टफोलियो है उसका आपने क्या करना है, सिर्फ 1%, यानी कि आपके पास $100 है, 100x लेवरेज ले लें, 1% फंड यूज़ करें, आपकी ट्रेड कितनी हो जाएगी, और विद लेवरेज कितनी हो जाएगी, $100 की ट्रेड हो जाएगी। वहाँ पे अगर आपको लॉस दिखा रहा होता है कि यार 100% का लॉस हो गया, तो फिर वहाँ पे आपको कितना लॉस होगा, $1 का, 200% के लॉस में $2 का, 300% के लॉस हो जाए तो $3 का, 400% का लॉस हो जाए तो $4 का, 500% का लॉस हो जाए तो $5 का। वो आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि यार मैं $100 का मेरा अकाउंट है, मैं $5 का एक दिन में ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ये मेरा लॉस है, इसके ज़्यादा मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि ये मेरा लिमिट है स्टॉप की, ठीक है। और आपने इसको मैनेज कर लेना है सिंपली, ठीक है। अगर आप, यानी कि फिर आप अगर आ जाएँ 50x लेवरेज पे, फिर आपको क्या करना होगा, 50 को मल्टीप्लाई करें अपने स्टॉप लॉस से, वो आपका बन जाएगा 250%, फिर आपको 2% फंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप 25x लेवरेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो 3% फंड यूज़ करना होगा, 20% फंड यूज़ 20x लेवरेज यूज़ करनी है तो फिर आपको 4% फंड यूज़ करना होगा। ये इस तरह क्रॉस मोड में जाना है। अगर आप हायर लेवरेज लेंगे तो क्रॉस मोड लेना है, और मोस्टली मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आइसोलेटेड मोड लें, 10x से नीचे लेवरेज रखें, आप लिक्विडेट ही नहीं होगा। जब भी मार्केट डंप होती है तो ऐसे ही आपको पता चल भी जाता है, या स्टॉप लॉस भी आपके पास होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी होता है, लगा हुआ होता है, वो भी आपने मैनेज कर लेना है। सिंपल आपने ये है फार्मूला जहन में रखना है। आप अगर हायर जो है लेवरेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो लो फंड यूज़ करना है, सिंपल, बस सिंपल। अगर आप हायर लेवरेज यूज़ करेंगे और हायर ही फंड यूज़ करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स अकाउंट वॉश हो जाएगा, ज़ीरो होकर बैठ जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार क्रिप्टो तो ये है वो है, ठीक है। अब 4 पॉइंट के तो पास चलते हैं। 4 पॉइंट जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है कि और आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशन और ग्रीड और पैनिक से अपने साइड पे रहना है। यहाँ पे बहुत जो ट्रेडर्स हैं गलती करते हैं, अपने पैनिक और ग्रीडनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते।
उसको कैसे कंट्रोल करना है मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, अब उसका भी। अब ग्रीड और जो है ग्रीड यानी कि आप लेवरेज ले ली, ग्रीड वहाँ पे आ जाती है, आपकी लेवरेज में ही आ जाती है। जैसे किसी को देखा उसने 100x लेवरेज यूज़ की होगी तो प्रॉफिट, उसने 1% फंड यूज़ किया होगा, ठीक है। कोई भी नहीं कर सकता कि 100x लेवरेज ले ले और 100% फंड ही यूज़ कर ले, ठीक है। $1-2 के वो ट्रेड ले लेगा, लेकिन आपने देखना है जो रियलिस्टिक रहना है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो भी मैं आपको बता दूंगा, रियलिस्टिक रहना है कि यार जो है उसी पे रहना है, आपने किसी और को देख कर नहीं चलना। किसी और वो 100x लेवरेज ले रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, डेली को स्क्रीनशॉट भेज रहा है, क्या पता वो डेली की 10 ट्रेड्स ले, उसमें दो जो 100x लेवरेज वाली उसमें 500% का प्रॉफिट हो जाए, बाकी 8 जो है उसमें 1000% का लॉस हो गया होगा उसे। वो तो नहीं दिखा रहा ना वो, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ आपने कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। मोस्टली मैं इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप दूसरों की जो है प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर ही ग्रीडनेस आती है। यही आप 100% मेरे साथ एग्री करेंगे इसी वजह से, ठीक है। और जो मेरे टेलीग्राम में है, अगर मैं प्रीमियम में लेवरेज बता रहा हूँ कि 4x लेवरेज यूज़ करो, अगर मैं फ्री में चैनल में शेयर करूंगा 4x लेवरेज ही शेयर की होगी, 4x लेवरेज से स्क्रीनशॉट आया हुआ होगा। अगर मैं कहूँगा 7x लेवरेज यूज़ करो, 7x लेवरेज से ही उसको स्क्रीनशॉट आया होगा फ्री में भी, ठीक है। जो हम प्रीमियम में करेंगे वो सारा का सारा जो वीकली के जो है वहाँ पे रिजल्ट्स भी शेयर किए जाते हैं कि यार वीकली का ये टीपी सेट हुए हैं, ये स्टॉप लॉस सेट हुए हैं, वो भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है, सिंपल। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसको हम स्पेशियस रिकवरी सिग्नल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 25% का लॉस है, तो हम एक सिग्नल ऐसा दे देंगे, इसमें आपने क्या करना है, ट्रेड लेनी है, 25% का प्रॉफिट हो जाए, फिर आपने एग्जिट कर लेना है, वो आपका जो लॉस होगा वो कवर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर फंड्स वो यूज़ करने जो आपने पहली ट्रेड में यूज़ किए होंगे, वो सारा कुछ वो प्रीमियम में बताया गया हुआ है। अब कंट्रोल योर इमोशन, ये सारे कुछ आपको समझ लेना है, ठीक है। डिसिप्लिन रहेंगे तो इमोशन भी कंट्रोल हो जाएंगी, किसी को देख कर नहीं देखना, और पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं होने से मुराद यहाँ पे आपका ये भी आ जाता है कि आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ठीक, वो पैनिक में ही आ जाता है। मोस्टली क्या करते हैं कि यार मैंने जो अगर वो ऐसे समझ लें जो भी मैंने फंड लगाए हुए हैं, यानी कि अगर उसने $100 लगाए हुए एक ट्रेड में, तो वो $50 का लॉस होता है, यार $50 का मैं लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, पैनिक हो जाएंगे, ट्रेड में ही रहेंगे, सर में दर्द रहेगा हर वक्त, ये वो सिंपल, और ट्रेड में ही गुस्से रहेंगे और एंड पे लिक्विडेट होकर बाहर आ जाएंगे। फिर पहले ही स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लो, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, और ये लॉस को एक्सेप्ट करने में पहले पॉइंट में आ जाता है, यानी कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, और ट्रेड जो है ये रिस्क कर लेना है, रिस्क को आपको मैनेज कर लेना है, फिर जाकर ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाकर फिर जाकर ट्रेड लेनी है, यानी कि आप ट्रेड ले रहे हैं यार ऐसे ही कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, यार देखूंगा जितना स्टॉप लॉस बाद में देख लूँगा, यहाँ एंट्री बन रही है तो ले लूँ, नहीं। अपना पहले स्टॉप लॉस यानी कि स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, लॉस डिफाइन करना है, अपना रिस्क को मैनेज करना है, जो आपका रिस्क बन रहा है उस वहाँ पे वो देख लेना है। नेक्स्ट आपने हायर नहीं जाना, यानी कि यार ये इसमें इतना % बन रहा है तो मैं ले लूँ या वो कर लूँ, नहीं। स्टॉप लॉस जो है उसको एक्सेप्ट करें। और मोस्टली जो मैं बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि दूसरों को देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो ही आप में ग्रीड फैलाते हैं कि यार इस तरह की एक ट्रेड मुझे मिल जाए मैं मिलियनर बन जाऊंगा। रियलिस्टिक रहना है, आपने जो भी आपके पास जो भी है आपने उससे ही यानी कि फॉलो करना है। आपने एकदम से मिलियनर नहीं बनना, एक आप डिसिप्लिन में जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा यार इतने प्रॉफिट आपको डेली आ रहे होंगे। आप जो है जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, कंपाउंडिंग नहीं कह सकता मैं, अगर आपको कहूँ कि आप डेली का 1% गेन भी रखें, ठीक है, 1 ईयर में आप 37x होंगे, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। वो डेली का 10% रखें तो वो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कितने एक्स होंगे आप अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है। अपना जो है लॉस को मैनेज करें, सिंपल, ठीक है। समरी में इसको बताता हूँ, समरी आपने क्या करना है, जब आप ट्रेड ले रहे हैं आपने ट्रेड जो ले रहे हैं रिस्क को मैनेज कर लेना है, और ट्रेड तब लेनी है जब आप श्योर हों कि यार यहाँ पे मेरी ट्रेड बन रही है। डबल माइंडेड हो अगर आप, या डबल माइंडेड है, या लॉन्ग भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है, डबल माइंडेड है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, सिंपल, ठीक है। और इसको मैनेज कर लेना कि यार ये मेरा रिस्क है, ये $100 का अकाउंट है, इस ट्रेड में इतने % में फंड, इसने $100 का अकाउंट है, इसमें इस ट्रेड में इतने डॉलर लूज कर सकता हूँ, फिर उसी के मुताबिक अपनी लेवरेज लें और उसी के मुताबिक अपने फंड यूज़ करें। स्टॉप लॉस जो है वह आपका चार्ट बताता है,
ठीक है। स्टॉप लॉस जो है आपका चार्ट बताएगा, वो नहीं कि आपको स्टॉप लॉस ये यहाँ से ही देखते रहेंगे यार मेरे पास $100 है तो मैं यहाँ पे $10 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो मार्केट वहाँ पे आएगी, स्टॉप लॉस पे आएगी आपके, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर आप यार मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करता। स्टॉप लॉस आपने पहले चार्ट पे डिफाइन कर लेना कि यार मेरा 5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10% का बन रहा है। फिर आपने जो है आपने जो आपके पास है कि यार मैं $5 इसमें जो है लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आपने जो है अपनी लेवरेज जो है डिक्रीज़ कर लेनी है, फंड्स भी डिक्रीज़ कर लेने हैं। वहाँ पे आपने रिस्क को इस तरह मैनेज करना होता है। सिंपल इजी है। अगर यहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ नहीं लग रही आपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, लेवरेज को, फंड्स को और स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है, मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो प्रैक्टिकली वीडियो होगी और बाइनेंस पे चार्ट पे भी, अब यानी कि बाइनेंस पे ट्रेड लेकर ही आपको बताऊंगा कि इस तरह आपने करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह एक बना दूंगा। अगर यहाँ पे समझ लग गई है तो फिर वेल एंड गुड है। ठीक है, इस तरह आपने देख लेना है, आपने मैनेज कर लेना है। जब स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, डंप आए, जितना बड़ा डंप है आने दो। ठीक है, जितना बड़ा डंप आना है आने दो, आप लिक्विडेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, आप किसी गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपके पास कितने फंड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास यार आपने 5% फंड यूज़ किए और आपके पास जो है आइसोलेटेड, यानी कि आप अगर 10% फंड से नीचे यूज़ करते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है आइसोलेटेड मोड यूज़ करना है। 5% फंड यूज़ किए हुए हैं, 10x की लेवरेज है, वहाँ पे 10% डंप आ जाता है किसी भी कॉइन में, तो आपके वही 5% जो फंड यूज़ किए हैं, यानी कि 95% आपके पास ही बच जाएंगे, 5% का ही लॉस होगा। यानी कि अगर $100 आपके पास अकाउंट में है तो $5 ही आपके उड़ जाएंगे आइसोलेटेड मूड में आप रहेंगे तो। ठीक है, आप आइसोलेटेड मूड में ही रहना है। अगर जिसने हायर लेवल लेनी है, 20x से ज़्यादा लेनी है, क्रॉस मूड में जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो आइसोलेटेड मूड में लोग हैं ना, तो अगर 20x लेवरेज से, तो वहाँ पे 5% के मूव से ही आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो आपने अगर 20x से ज़्यादा लेवरेज लेनी है, क्रॉस मूड में लेनी है, 3 से ज़्यादा ट्रेड एक वक्त में नहीं लेनी, और आपने ये भी देख लेना है कि यार मेरे ये फंड है, इतना लॉस हो सकता है मुझे, जो मैंने आपको पहले समझा दिया कि हाई लेवरेज आपने कैसे लेनी है। 100x लेवल लेनी है तो 0.5% या 1% फंड यूज़ करना है, इसी तरह भी ये आपने देख लेना है। और आपने जो है पैनिक वगैरह सारा कुछ जो है अपने जहन से निकाल देना है। पैनिक इसी में आ जाता है कि यार लॉस, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, या आप ग्रीननेस में आ जाते हैं, इधर उसे देखते हैं कि यार ये कॉइन जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता, फिर एकदम से वो डंप आ जाता है। ठीक है, वो भी आपने देख लेनी है। स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है। फिर रियलिस्टिक से मुराद है आपने ये नहीं देखना कि यार एक ही दिन में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, यार कोई एक ऐसी ट्रेड मिल जाए जिसमें मुझे 100x प्रॉफिट। वो अगर आप ऐसी ट्रेड ले रहे हैं, स्पोर्ट में करें। बिग गेन स्पोर्ट में आते हैं, लिख लें मेरी बात, बिग गेन जो है वो स्पोर्ट कंटिन्यूसली जो है स्पोर्ट में आते हैं। अगर किसी ने जो मेरी, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, प्ले लिस्ट दिखाऊँ, ये दिखा देता हूँ, 100x जो मैंने कॉइन बताए थे, अब मोस्टली कॉइन 5x से ज़्यादा है। 5x, कोई 10x भी गया होगा आई थिंक, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ना ही अपने पोर्टफोलियो चेक किया, क्योंकि मैंने बाय करके पोर्टफोलियो अनइंस्टॉल, सिंपल, मुझे नहीं देखना उसको बार बार। 100x पोर्टफोलियो में जो भी मैंने कॉइन बताए थे वो अच्छे खासे जा चुके हैं, सपोर्ट में जो बाय कराए थे। ठीक है, सारा कुछ वो जा चुका है। और अगर यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की समझ नहीं लग रही, हमारे चैनल पे ये सारा कुछ दिया हुआ है, प्लेलिस्ट अगर विजिट करेंगे, पहली बार देख रहे हैं तो ये सिंपल लॉजिक। और अगर आपने कैसे देखना है कि यार डंप आने वाला है, वो इसी में आ जाता है कि यार जो है लोग कह रहे हैं कि यार बाय करो, ग्रीडनेस आ जाती है, आप खुद भी फील हो रहा होगा मार्केट में, जब बैठे होगा खुद ही फील हो रहा होता है कि यार इसी तरह ग्रीडनेस बढ़ रही है तो मार्केट में डंप आ सकता है, जो है पैनिक बढ़ रहा है तो यहाँ पे मार्केट में एकदम से पंप आ सकता है। तो वो इसी में आपने देख लेना है। अगर यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हमारा टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको डेली के स्कैल्पिंग के कॉइन मिलते रहेंगे, स्पॉट के सिग्नल भी मिलते रहेंगे, मार्केट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।